Hello everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today we are now going to discuss more about the reflection of light. Till the last chapters we have already discussed a lot और जैसे जैसे ये चैप्टर्स आगे बढ़ेगी द थिंग्स विल बी मोर इंटरेस्टिंग और मैं आपको थोड़े चीज़ के डेप्थ में भी ले जाऊंगा. देयर फॉर माई फर्स्ट रिक्वेस्ट विल बी कि आप मेरे लास्ट के जो 4 लेक्चर्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, प्लीज़ गो थ्रू डैट लेक्चर्स एंड वॉच डैट लेक्चर्स सो डैट आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आए. बिकॉज माई लेवल ऑफ स्टडीज़ विल बी लिटल बिट हायर देन योर बुक्स लेवल. इट मीन्स डैट आपको अपने बुक्स की चीज़ें तो समझ आएगी ही, साथ में आपको जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होता है वो भी क्लियरली समझ आएगा. इट मीन्स डैट आपको लेक्चर्स थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट आप अगर इससे आप जुड़ जाओगे तो आपको चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंगली समझ आएगी. बट द थिंग इज़ डैट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. जितने भी चीज़ें आपको बताई जाती है पीछे के वीडियोस तक, आप उसको एक बार में समझ ना आए 2 बार देखें, 2 बार ना आए 3 बार देखें, बट अगर आप उसको कंप्लीटली देखोगे समझोगे देन आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आएगी. एंड आई होप डैट आपको अपने बुक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ में अपने आगे के फ्यूचर्स के लिए भी आप जो स्टडीज़ करोगे वहाँ भी आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा चीज़ों का. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे. Till now, I have discussed a lot of things about the basic concepts of light, reflection of light के laws of reflections में discuss किया था, and in the last of the lecture I have discussed about the laws of reflection. तो जो मैथमेटिकल आपके इसके प्रूव है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट व्हाट आई विल डू दैट आई विल वन डे डिस्कस ऑल द थिंग्स मैथमेटिकली इन द लास्ट लेक्चर ऑफ माई वीडियोज. तो पहले आपके सिलेबस को भी कवर करना है बिकॉज एग्जामिनेशंस आर नियर और आपके पास टाइम कम है, तो समझने की कोशिश करेंगे. इन द लास्ट लेक्चर्स आई हैव टोल्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर. तो एक इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, उसके फीचर्स को वहीं से समझेंगे और बाद में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स. तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो. Try to concentrate here, try to understand the concepts. Okay, see here, we have to discuss that how what is the image formed in a plane mirror, how it will be formed and what are the different characteristics. तो मैं आपको 2-3 चीज़ें पहले समझाऊंगा, बाद में आपको यहीं से पता चल जाएगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. मैंने आपको ऑलरेडी 3-4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था which can come in your examination sections. तो लेट्स एन एग्जाम्पल, ये एक डॉट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस डॉट नीचे एक एक प्लेन मिरर बनाया गया है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लेन मिरर के पीछे के साइड्स कौन, आप प्लेन मिरर में कौन किस तरह के चीज़ों का यूज करोगे, मेटल्स का यूज करोगे, क्योंकि आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि मेटल का क्यों यूज होता है. उसके अलावा ये जो पार्ट है उसको पेंट किया जाता है ताकि आप उस पोर्शंस को प्रोटेक्ट कर सको. क्लियर है कॉन्सेप्ट. ये एक प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक आइज है. डायग्राम उतना अच्छा नहीं है बट आप उसको एडजस्ट कर लो. ये एक आइज है, मेरे आइज यहाँ पर हैं और मुझे देखना है कि इस ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर में आप देख रहे हो किस तरह से उसका इमेज बनेगा वो देखना है. तो अगेन द सेम थिंग इज दैट आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना है. चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर्स हो, हर जगह ये यूज होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द मिरर्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड वन मोर थिंग, आपको ये चीज मालूम है कि आई जो है व्हाट आईज कैन परसीव्ड, आईज कांट परसीव्ड अ वी रेज. इट मीन्स दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अब ये हमारा आईज है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है. तो आपको मालूम है कि इमेज इस ऑब्जेक्ट का किस में बनना है, मिरर में बनना है. क्लियर है. मिरर में बनने के लिए आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इमेज फॉर्मेशन, और मैं बार बार इस चीज़ों को नहीं बताऊंगा, जब मैटर आएगा तो बताऊंगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. तो जब ये एग्जाम्पल्स स्फेरिकल मिरर का आएगा तो आपको मैं क्लियरली और डिटेल्स में बताऊंगा, बिकॉज एवरी टाइम आप आई कांट यू एक्सप्लेन द थिंग्स, इट विल बी लेंदियर. तो अगर इस ऑब्जेक्ट का आपको इमेज देखना है मिरर के अंदर, तो मिनिमम आपको कितने रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए. इंसिडेंट रे चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे चाहिए. एवरीथिंग आई हैव टोल्ड बिफोर. डोंट कंसंट्रेट ऑन इंसिडेंट रे, ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन रिफ्लेक्टेड रे. अगर रिफ्लेक्शन की घटना होगी तो रिफ्लेक्टेड रेज को देखना है, रिफ्रैक्शन की घटना होगी तो रिफ्रैक्टेड रे को देखना है. डोंट कंसंट्रेट ऑन इंसिडेंट रे. इट मीन्स दैट जब ऑब्जेक्ट से कोई रेज इंसिडेंट होगी मिरर के ऊपर, इट मीन्स दैट मिरर के ऊपर कोई 2 रेज आएगी, रेज आने के बाद बाउंस बैक होगी, दैट्स व्हाई इट इज द रिफ्लेक्शन. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन होने के बाद कोई 2 रेज को आप एज्यूम कर लो,
उस दो रेज के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होगा, if two rays will intersect each other, then this is the point of real intersection and image will be formed here, and this type image will be known as real image. If there is a real intersection of two or more than two रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, मैं सबको साथ में बोल रहा हूँ. एंड वन मोर थिंग, आप अपने ब्रेन्स को थोड़ा मैच्योर बनाओ. डोंट थिंक दैट यू आर ए नो इन क्लास 10th. तो आपको चीज़ों की मैच्योरिटी इतनी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझ सको थोड़ा डीपली. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू. ऐसे भी आप नया सिस्टम आ गया एजुकेशन का, यू हैव टू बी मोर मैच्योर. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू. तो दो रेज या दो से ज़्यादा रेज अगर इस तरह से इंटरसेक्ट होंगे आपस में, तो अगर वो रियल इंटरसेक्शन होगा तो रियल इमेज. अगर वर्चुअल इंटरसेक्शन, इट मीन्स दैट अगर आपको चीज़ों को डॉटेड डॉटेड करके आपस में मीट कराना पड़े, इट मीन्स दैट इट इज़ द वर्चुअल इमेज. इट मीन्स दैट आपको लगेगा कि यहाँ पर ये मीट, इट मीन्स दैट इट अपीयर्स टू मीट एट दैट पॉइंट. इट मीन्स दैट इट इज़ द रियल मीटिंग, इट इज़ द वर्चुअल मीटिंग. एंड वन मोर थिंग, अगर रियल मीटिंग होगा तो ऑलवेज आपका इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, मीन्स उल्टा. ये याद रखना है आपको. और जब भी वर्चुअल होगा तो बनेगा इरेक्ट. ये भी याद रखना है आपको. जब भी रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज होता है, इट मीन्स दैट रियल इंटरसेक्शन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बन रही है, तो ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज बनेगा. अगर वर्चुअल इंटरसेक्शन है, इट मीन्स दैट अगर आपको ऐसा लगेगा कि वो अपीयर्स टू मीट हो रहा है, तो वो वर्चुअल इमेज बोला जाता है इसको. और उस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? इरेक्ट. ये चीज़ें आती रहेगी आगे, आपको समझ आएगी मोर डिटेल्स में, तो घबराने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर आप देखोगे कि प्लेन मिरर के अंदर ये ऑब्जेक्ट है. ये दो इंसिडेंट रे मैंने दिखाया है, ये मिरर के ऊपर आया, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी फॉलो हियर. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये एक रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से गया और एक रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से गया. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये दोनों रे हैं, यहाँ पर आईज है. अब एक बात बताओ आप लोग, दिस वाज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. दो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आईज में आ रही है. आईज को कुछ भी समझ आएगा क्या? नहीं आएगा. बिकॉज आईज कांट परसीव दोज टाइप्स ऑफ रे. आईज ओनली परसीव्स द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्ट्रेट पाथ. अगर किसी एक पॉइंट से आई के पास आएगा तभी जाकर आईज को इमेज परसीव होगा. अदरवाइज आईज कैन नॉट परसीव दोज टाइप ऑफ इमेजेस. इट कैन परसीव ओनली दोज इमेजेस which will come from a straight path. इट मीन्स दैट इन दोनों रेज के थ्रू, रिफ्लेक्टेड रेज के थ्रू आपको इमेज फॉर्मेशन आईज को कुछ भी पता नहीं चलेगा. दैट्स वाई व्हाट वी नीड टू डू, इट इज द केस ऑफ वर्चुअल नाउ. बिकॉज ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में रियल इंटरसेक्ट नहीं हुए हैं आईज के अंदर. आईज के अंदर जाके रिफ्लेक्टेड रेज नहीं इमेज बनाया है उन्होंने. दैट्स वाई दिस इज नॉट द रियल इमेज, दिस इज अ केस ऑफ वर्चुअल इमेज. क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक रिफ्लेक्टेड, हमेशा इमेज फॉर्म होगा रिफ्लेक्टेड रे से. रिमेंबर, इंसिडेंट रे को भूल जाओ एक बार बनाने के बाद. ये दोनों इंसिडेंट रे को पीछे जब हमने बढ़ाया है तो जाकर ये क्या लग रहा है कि इस पॉइंट से वो जाकर मिलता है. इट मीन्स दैट इट सीम्स दैट इमेज हैज बीन फॉर्म हियर एंड व्हिच इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. क्लियर है? दिस इज द इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर. आपको दो रेज दिखाना है इस ऑब्जेक्ट से निकलते हुए, वो आइज के ऊपर पड़ेगा. अगर वो रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट इट इज द केस ऑफ वर्चुअल इंटरसेक्शन. जब भी प्लेन मिरर आएगा ऑलवेज वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म एंड इट विल बी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑल्सो. तो आपको क्या करना पड़ा, इसको एक्सटेंड करना पड़ा पीछे की तरफ. इट मीन्स दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्स्ट्रापोलेटेड. ये टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेटेड? इट मीन्स दैट इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड to obtain the image. Remember, in a plane mirror, first of all, ये इसकी वजह से वी शेप का इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे था. दो रेज आइज को कुछ भी मालूम नहीं. इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को जो हमने पीछे की ओर बढ़ाया तब जाकर इस पॉइंट पर मिला. आपको इमेज को, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर आपको बढ़ाना पड़ा. दैट्स वाई दिस इज द वर्चुअल इमेज, नॉट द रियल इमेज. बिकॉज देयर हैज नॉट बीन द रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, देयरफॉर इट इज द वर्चुअल इमेज. And one more thing, whenever there will be virtual image, always which type of image will form? Erect, सीधा.
whenever there will be real intersection of real reflected rays, it means that real image will be formed, and those cases will be the inverted, उल्टा. virtual means सीधा, real means उल्टा. तो इमेज फॉर्मेशन, और इट मीन्स दैट ये मैंने आपको पॉइंट साइज दिखाया था. अगर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हाइट होता तो आपको सिमिलर उतना ही हाइट इमेज के अंदर, मिरर के अंदर दिखता. सिमिलर थिंग आर. सो फ्रॉम हियर, एंड वन मोर थिंग, दैट in this plane mirror reflected rays are extrapolated. It means that it has been produced backward to obtain the image. तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है प्लेन मिरर के लिए. Now you can draw a conclusion कि आपको जो लास्ट चैप्टर्स में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हुए इस इमेज फॉर्मेशन में. तो वन बाय वन यू कैन से दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वो कैसा हुआ है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट मीन्स सीधा. वर्चुअल क्यों हो रहा है, बिकॉज it has been formed after producing backward, all the two rays have been produced backward to obtain the image. That's why virtual image has been formed. और virtual जब भी बनेगा तो erect image बनेगा. Image is formed behind the object. करेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर है भैया, इमेज इधर की साइड बना है मिरर के, मिरर के अंदर बना है ये आपको, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इट मीन्स दैट ये जो डिस्टेंस है और जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. इसका प्रूफ मैथमेटिकल्स है जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा. यू शुड रिमेंबर दिस. इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. अगेन वन मोर थिंग, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी हाइट ऑफ इमेज. ये तो पॉइंट साइज दिखाया था. अगर मैं कुछ हाइट लेता ऑब्जेक्ट का, और हाइट लेने की वजह से आप क्या करते, हेड से दो रिफ्लेक्टेड रेज को लेके आते, टेल से दो रिफ्लेक्टेड रेज को लेके आते, और उसको इमेज जब फॉर्म कराते तो जितना साइज ऊपर है उतना साइज नीचे भी बनता. आप एग्जांपल से देख लेना ड्रॉ करके. इट मीन्स दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी हाइट ऑफ इमेज. मैथमेटिकली वी कैन प्रूव इट, बट आई वॉन्ट प्रूव इट हियर because it's not in your syllabus. And the last thing is that laterally inverted. I have also told about it. laterally inverted का means क्या होता है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे, आपने देखा होगा, एज्यूम कि देखा होगा इस चीज़ को, डे टू डे लाइफ में देखते हो कि लेफ्ट हैंड अगर आप से बैटिंग करो वहाँ सामने तो लगता है राइट हैंडर हो, आप राइट हैंड से करो तो लेफ्ट हैंडर हो. इट मीन्स दैट आपके लेफ्ट पोर्शंस राइट दिखते हैं, राइट पोर्शंस लेफ्ट दिखते हैं, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन. Remember this. One mark question can be there. What is lateral inversion? Your left side will be right side. Right side seems to be at left side, and it happens in what type of mirror? Plane mirror. So this type of phenomena is known as lateral inversions. So these all are the characteristics of a image formation of a plane mirror. और किस तरह से होता है आपको मालूम चल गया. आपको दो इंसिडेंट रे कराना है, रिफ्लेक्टेड रेज लेके आना है, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड करना है, इमेज बनेगा, और चाहे तो आप सभी प्रूव भी कर सकते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर. नाउ वी आर गोइंग, थिंग्स विल बी मोर इंटरेस्टिंग. कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे. सम टर्म्स वी हैव टू नो अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. आफ्टर दिस प्लेन मिरर्स आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, आपको वे ऑफ टीचिंग, बट यू हैव टू डाइजेस्ट इट, और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा चीज़ें, इतना ज़रूर है आपको. तो नाउ वी आर गोइंग टू थिंक स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स. ऑलरेडी बेसिक्स मैंने बताया हुआ है सेकेंड और थर्ड लेक्चर्स में. यू गो थ्रू दैट लेक्चर फर्स्ट, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो इस आफ्टर प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर्स वी हैव टू डिस्कस, and we have to discuss some terms related to it, which is very important for your exam terms or for your understanding also. The first thing is that I have told you about concave mirror, I have told you about the convex mirror. concave बताया था, अगर केव की साइड से, गुफा की साइड से रिफ्लेक्शन हो तो concave mirror, अगर बल्जिंग वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो तो convex mirror. See here we have a sphere. स्फेयर के अंदर मिरर आपको बनाना है तो सिंपली जिस पार्ट से आपको रिफ्लेक्शन करना है उसके सेकेंड पार्ट को, पहला तो वो मेटल का होना चाहिए, उसके ऊपर पेंट होना चाहिए, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट दोज मेटल्स. हियर वी कैन सी दैट इस गुफा वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है. इट मीन्स दैट दिस इज अ कनकेव साइड. यहाँ पर जो बल्जिंग वाला पार्ट बाहर का है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, और अगर बाहर से रिफ्लेक्शन हुआ तो अंदर वाले पार्ट को ओपेक बनाना पड़ेगा, ओपेक बनाने के लिए पेंट करना पड़ेगा. इधर कनकेव था तो कनकेव साइड से रिफ्लेक्शन हुआ है तो कन्वेक्स वाले पार्ट को पेंट करना पड़ेगा. सिंपल है. तो दिस इज कॉनकेव साइड, दिस इज कॉन्वेक्स साइड. यू कैन सी हियर इन द डायग्राम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. वन बाय वन आप समझो उसको. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप जब यहाँ से मैच कराओगे तो आपको सब समझ में आएगा.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू स्टडी, आई विल टेल यू दैट. सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर. इसका नाम स्फेरिकल मिरर क्यों है? बिकॉज दिस मिरर हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्फेयर. सिंपल, एक स्फेयर से वो मिरर बना हुआ है, उसका एक पार्ट है. दिस ऑल द मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोज मिरर विल बी पार्ट ऑफ ए स्फेयर. दैट्स वाई दिस मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर. क्लियर है? Now, what are the different terms related to this spherical mirror which we are going to study is, the first is center of curvature, second is radius of curvature, third is aperture, fourth is pole, fifth is principal axis, sixth is normal, seventh is principal focus, eighth is focal length. तो ये सभी टर्म्स जानना जरूरी है स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो. तो आप समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन. We are going to study all of about it. The first thing which I told you, that spherical mirror means those are known as spherical mirror because it is formed from a sphere. It means that चाहे तो ये एक सपोज एक मिरर है, तो ये कौन सा मिरर है? अगर रिफ्लेक्शन गुफा की साइड से हुआ तो कनकेव. इट मीन्स दैट ये एक जो मिरर पार्ट एक बनाया गया है वो ऐसे ही तो नहीं आ गया होगा इतना ही साइज का. इट मीन्स दैट ये कंप्लीटली एक स्फेयर एक होगा, उसमें से इतने वाले पार्ट को कट किया गया. दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ कनकेव मिरर. इट मीन्स दैट these parts have been carved out of a sphere, so this is known as spherical mirror. तो यहाँ एक समझेंगे, एक डायग्राम मैंने आपको नीचे बनाया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. बोर्ड के ऊपर ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट वी आर गोइंग टू यूज ऑन बोर्ड ऑल्सो. आप थोड़ा वेट करो, आपको बोर्ड के ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा. For the time being, try to understand it here. I will try to make you understand the things very clear. After that, I will use the board also so that you have the complete concept of any topic. तो आप समझोगे, ये सपोज एक पार्ट है मिरर का, तो ये मिरर जो बना होगा वो कंप्लीटली एक स्फेयर का पार्ट होगा. करेक्ट है? तो दिस इज द स्फेरिकल मिरर. सो नो वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट इट. द फर्स्ट टर्म इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. द फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर आया है. इट मीन्स दैट सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट. आई हैव रिटर्न वेरी शॉर्ट टर्म्स हियर. यू कैन राइट इट इन द मॉडी. आप उसको क्या कर एलेबोरेट मैनर्स में लिख सकते हो डेफिनेशंस को. इफ क्वेश्चंस कम्स इन योर पेपर दैट यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी इजीली. द फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट मीन्स दैट सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट. इट्स वेरी सिंपल कि अगर ये एक मिरर है, मिरर का ये पूरे स्फेयर का एक पार्ट है, तो उसका जो सेंटर का होगा इस स्फेयर का, दोज आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट मीन्स दैट इट इज डिनोटेड बाय सी. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज वेरी सिंपल, दैट द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, चाहे कॉनकेव हो या चाहे कॉन्वेक्स हो. कॉन्वेक्स होगा इस तरह का, इधर का पार्ट आप कलर कर दो, सॉरी अदर का करोगे तो आप गुफा की साइड से रिफ्लेक्शन हो जाएगा. तो सपोज ये एक मिरर है, अगर बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन करना है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर. लेकिन ये भी किसी एक स्फेयर का पार्ट होगा, इस स्फेयर वाले पार्ट का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये भी एक स्फेयर का पार्ट होगा, इस सेंटर जो स्फेयर का पार्ट होगा उसके सेंटर को बोल दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर. आई थिंक दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. So center of curvature is clear to you. Okay. Second is radius of curvature. Very simple. Center of curvature में क्या था? स्फेयर का जो सेंटर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया. सिमिलरली जो रेडियस होगा उस स्फेयर का ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सिंपल है, ये एक सेंटर है, एक स्फेयर है जिसका एक पार्ट है मिरर का. इसका जो रेडियस होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसका रेडियस जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. सब के सब रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे. तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज डिनोटेड बाय आर. सेंटर ऑफ द स्फीयर फॉर विच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. दीज टू टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू. आई थिंक आप कौन सा भी मिरर हो उसके जिस स्फीयर से वो बना हुआ होता है उसको ड्रॉ करो, उसके सेंटर वाले पॉइंट्स को लो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा. और जो टोटल जो रेडियस आएगा उस स्फीयर का दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ द थर्ड टर्म इज अपेर्चर. अपेर्चर क्या होता है? सिंपल, अपेर्चर इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द मिरर फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस. इट मीन्स दैट जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो, जैसे एक पूरा मिरर है, ये मिरर का एक स्फीयर का पार्ट है, बट इस मिरर वाले पार्ट्स में
जो दो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये ए और बी यहाँ पर ले लो, जहाँ पर आप मिरर, इस जो पूरा मिरर का जो दो एक्सट्रीम पोर्शंस होगा, इस एक्सट्रीम पोर्शंस के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। आपको मालूम होगा ना कि जब आप कैमरा वगैरह यूज करते हो तो अपर्चर कम करो, ज़्यादा करो, ये सभी यूज करते हो आप टर्म्स। तो सिंपली ये है, जो पार्ट ऑफ जो डिस्टेंस है इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स का, दोज आर नोन एज द अपर्चर। मैं आपको कुछ कन्वेंशंस बताऊंगा, कुछ कंजम्पशंस बताऊंगा, जो कि आप एज्यूम कर, सॉरी दैट एजम्पशंस आई विल टेल यू, कि किसी भी मिरर्स के अंदर अपर्चर में क्या आप एजम्पशंस करते हो, ये सभी बातें आगे। पहले आप चीज़ों को समझो। अपर्चर मीन्स दैट डिस्टेंस बिटवीन दोज एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया, अपर्चर आपका क्लियर हो गया। पोल आपका नेक्स्ट है। पोल मीन्स द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज नोन एज पोल। सिंपल। सपोज ये कॉनकेव मिरर है, इसका एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा अपर्चर, और इस अपर्चर का जो मिड पोर्शंस होगा वो कहलाएगा पोल। पोल का सिंपली मतलब ही होता है जो पोल वाला पार्ट हो, मिड पॉइंट जो अपर्चर का। इट मीन्स दैट मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज नोन एज पोल। नो दैट नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स दैट प्रिंसिपल एक्सिस में क्या हो गया, इससे पहले हम रिवीजन करते हैं पहले 4 टर्म्स को, सो डैट आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ आए। सबसे पहले ये एक मिरर है, इस मिरर का हमने बाहर वाले पार्ट को कलर किया। रिफ्लेक्शन किधर के पार्ट से होना है? गुफा की साइड से होना है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर एक स्फेयर का पार्ट होगा। इस स्फेयर वाले पार्ट्स के सेंटर पोर्शंस को वी आर कॉलिंग इट एज सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। जो इसका रेडियस होगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो इसका एक्सट्रीम पोर्शंस का लेंथ होगा वो कहलाएगा अपर्चर। इस अपर्चर के मिड पोर्शंस को हमने बोल दिया पोल। यहाँ तक क्लियर है? चीज़ें क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट्स। एक मिरर बनाया, स्फेयर बनाया, उसके सेंटर को देखा, रेडियस को देखा, अपर्चर को देखा, पोल को देखा। नो ड्रॉ ए लाइन ज्वाइनिंग दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज पोल, देन दिस लाइन इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इट मीन्स दैट आपने जब इतना देख ही लिया है तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। याद रहेगा आपको चीज़ें। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ, फिर पोल बनाओ, उस लाइन को आप क्या करो? ज्वाइन कर दो दोनों को, तो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नो द नॉर्मल। नॉर्मल सिंपली आपको मालूम होता है 90 डिग्री। सपोज वी आर, आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा 10th के अंदर। सर्कल के अंदर एक क्या होता है? सेंटर होता है, सेंटर में, और ये जो सर्कमफेरेंस है, इसके ऊपर जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे एवरीथिंग विल बी नॉर्मल टू द टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स क्या होता है? किसी एक पॉइंट से जो आप लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे तो आपको मालूम है कि जो भी लाइन ड्रॉ करो सब के सब परपेंडिकुलर होते हैं किसके ऊपर? उस सर्कल के ऊपर में। इन द सिमिलर मैनर normal in the mirror, spherical mirror, it means that take any points on the spherical part। उस spherical parts का कोई सा भी पॉइंट लो और उसको सेंटर से ड्रॉ करो, ज्वाइन करो। सिमिलरली सेंटर के अंदर अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर से उस वाले किसी भी पॉइंट्स को ड्रॉ करो, everything will be normal, everything will be normal in the similar manner in a spherical mirrors draw a line joining center of curvature to any part in the on this sphere, everything will be normal 90 degree, same circle की तरह। it means that normal will be the line joining any point on the sphere and the center of the mirror is known as normal। now the next is principal focus and focal length, जिसके लिए थोड़ा और समझने की ज़रूरत है आपको। उससे पहले कुछ मैं आपको एजम्पशंस बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। द फर्स्ट थिंग इज दैट आपने क्या किया है, इस अपर्चर को लिया है, एक्सट्रीम पोर्शंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एजम्पशन इज दैट दिस अपर्चर, आपको ऐसे तो कर्व वाला पार्ट है, बट इफ मैथमेटिकली वी हैव टू प्रूव एनी थ्योरम्स देन दिस पार्ट इज एज्यूम टू बी स्ट्रेट। ये एक स्ट्रेट होता है। इट मीन्स दैट आवर अपर्चर विल बी वेरी स्मॉल। अगर ये एक कर्व वाला पार्ट है, अगर मैं अपर्चर को शॉर्ट करता जाऊँ, शॉर्ट करता जाऊँ, शॉर्ट करता जाऊँ, तो इट comes out to be straight। it means that we are only dealing with the small apertures so that this comes out to be a straight line। okay, understood। और इसमें से जब भी aperture को आप small करते जाओगे it means that we are focusing on the image, on the rays of light which is nearer to the poles। it means that we are considering the rays which are nearer to the poles and those types of rays are known as paraxial rays।
इट मीन्स दैट अगर आप एपर्चर को स्मॉल लोगे ताकि एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो जो रेज आप कंसीडर कर रहे हो पैरेलल लाइंस, इट मीन्स दैट कब आप रेज ऑफ लाइट पैरेलल कंज्यूम करते हो, जब वो इन्फिनिटी से आता है। बट आपने उस इमेज, उस वाले रेज में भी वैसे इमेज को कंसिडर किया है which is very nearer to the poles. These types of rays are known as paraxial rays. अगर वो आपने दूर का कंसिडर किया होता तो दोज आर नोन एज मार्जिनल रेज. दीज आर द टू रेज. Paraxial rays will be the rays of light, a beam of light which is nearer to the poles. It means that in your syllabus you are dealing with the paraxial rays only which are nearer to the poles. उसमें आप एपर्चर को स्ट्रेट लाइन लेते हो, स्मॉल लेते हो, और आप उसी रेज ऑफ बीम ऑफ लाइट को कंसीडर करते हो जो कि पोल्स के पास हो, ना कि पोल से काफी दूर हो. रीजन क्या होता है, अगर आपने दूर वाले रेज को कंसीडर किया है तो क्लियर आपको फोकस नहीं मिलेगा. इट मीन्स दैट टू गेट द क्लियर फोकस आपको बहुत सारे फोकसेस मिल जाएंगे, एंड दीज टर्म्स इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन. जहां पर कि इस, ये थोड़ा सा आपको डीपली कॉन्सेप्ट्स है. अगर आपने दूर वाले रेज को कंसीडर किया तो वो सब के सब कौन से रेज होते हैं, मार्जिनल रेज कहलाते हैं, और उस केस में आपको स्फेरिकल एबरेशन घटना होती है. इट मीन्स दैट यू विल नॉट गेट अ फिक्स्ड फोकस. आपको फोकस एक फिक्स चाहिए, एक ही फोकस चाहिए एक मिरर के अंदर में. दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग all the rays near to the poles. These rays are known as paraxial rays. These rays are not marginal rays, and due to that this spherical aberration phenomena will not occur. Otherwise you will not get the clear fixed focus. Aperture small आप consider करते हो, rays near to the poles लेते हो, those rays are known as paraxial rays, and there is no phenomena of spherical aberration in your 10th syllabus. If you go in your 12th syllabus, तब आप सब कुछ पढ़ोगे. पैरेक्सियल रेज के लिए क्या होगा, मार्जिनल रेज के लिए क्या होगा, व्हाट इज स्फेरिकल एबरेशंस, उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए. दिस ऑल आर इन द डिटेल्स. आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू. और आपने इन सब टर्म्स को भी समझ लिया है. सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपेरचर, एपर्चर के बारे में तो काफ़ी कुछ आप जानते हो आप. पोल्स, प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल. नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोकस एंड द फोकल लेंथ. दो टर्म है, जल्दी जल्दी समझेंगे, इस वीडियोस को खत्म करेंगे. Now consider a concave mirror first, then a convex mirror. Now try to understand it. ये concave mirror है, सपोज बाहर की साइड से पेंट किया, अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन किया, गुफा वाली साइड से रिफ्लेक्शन किया, तो concave mirror. It means that now पोल्स आपको मालूम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मालूम है, प्रिंसिपल एक्सिस मालूम है. Now all the rays, it means that what is the focus? Focus is a point on the principal axis at which all the rays, see here, all the rays parallel to the principal axis meet or appears to meet. meet किस केस में होगा, कॉन्केव केस में. appears to meet किस केस में होगा, कॉन्वेक्स के केस में. ये सभी चीजें यू विल गेट इन द डिटेल्स. जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ता जाएगा आपको कॉन्सेप्ट आएगा. डोंट गेट फियर, आप उस चीज को नॉर्मल लो. नो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, कोई एक रेज ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है. इट मीन्स दैट वो इन्फिनिटी से आ रहा है और हमने उसी रेज को कंसीडर किया है जो कि क्या हो, नियरर टू द पोल्स हो. इट मीन्स दैट पैरेक्सियल रेज हो जो. सो इट मीन्स दैट द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द मिरर passes through a point on the principal axis. Those points are known as focus. Clear है concept? If any rays parallel to the principal axis after reflection from the mirror passes through a point on the principal axis known as focus. अब ये कैसे पॉसिबल है वो देख लो आप. एक रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट रे आया, टकराने के बाद सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको इमेज फॉर्मेशन करना होता है, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, ट्राई टू हाउ यू हैव टू ड्रॉ इमेज. इंसिडेंट रे आपने इंसिडेंट करवाया मिरर के अंदर में, यू हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल सो दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी फॉलो हियर. इट मीन्स दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उसके लिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा which will be the always perpendicular to the surface. मैंने आपको बताया व्हाट इज द नॉर्मल. इस सर्कल के अंदर में आप सेंटर से कोई सा भी लाइन ड्रॉ करोगे, सब के सब क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. इट मीन्स दैट whenever you will line joins the center of curvature at any points on the mirror, then those will be the normal to the mirror. अब जैसे ही नॉर्मल हो गया तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी फॉलो, बिकॉज
दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही सेम एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा और वो रिफ्लेक्शन के बाद पास होगा एक पॉइंट से ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। क्लियर है? दिस इज अ केस ऑफ कॉनकेव मिरर। मैंने कॉनकेव मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है आपको, सेंटर ऑफ द स्फीयर, उससे उस लाइन को मिला दो, एक नॉर्मल हो गया, जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना एंगल से इधर मिला के पास करा दो, रिफ्लेक्टेड रे, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। अब क्या होता है, जितने भी पैरेलल रेज होते हैं व्हिच आर क्लोजर टू द poles, it means that we are talking about paraxial rays, all the ray parallel to the principal axis after getting reflection passes through a point, this point is known as focus। clear है? and you are seeing that it is the real intersection of reflected ray। मैंने आपको बताया था एक reflected ray ऐसे आया, एक reflected ray ऐसे आ रहा है, it means that this is the real intersection of the reflected ray, so this is known as, this is the real image will be formed here because there is a real intersection of the image, and as we are seeing that there is a convergence of all the rays parallel to the principal axis, वो एक पॉइंट्स पे कन्वर्ज हो रही है, that's why this type of mirror is also known as convergent mirror। मैं आपको सभी चीज एक ही साथ बताता हूँ ताकि आपको चीज अलग अलग ना लगे, एवरीथिंग इज सेम, आपको बताने के ऊपर डिपेंड्स करता है कि अलग अलग बताया जाता है तो वो अलग अलग लोगे आप, अगर एक साथ समझोगे तो कॉन्सेप्चुअली आपको दिमाग में आएगा और वहां से आप काफ़ी कुछ जनरेट कर सकते हो, तो ये एक तरीका होता है समझने का, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वे ओनली, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स दैट ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर passes through a point on principal axis, those points is known as focus, and there is a real intersection in case of concave mirror। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख लो, अंदर वाले पार्ट को पेंट करो, बल्गिंग पार्ट से रिफ्लेक्शन कराया मैंने, तो सबसे पहले इंसिडेंट रे ड्रॉ किया है, अगेन ड्रॉ सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दैट लाइन, दोज विल बी द नॉर्मल्स, आप उस नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओ, again a parallel line will come here, again you line joining, this is the normal, again laws of reflection follow, this will be reflected, now you can see that the two reflected ray has not been meet रियली, सो दिस इज नॉट द रियल इंटरसेक्शन। तो आपको पीछे बढ़ाना पड़ेगा जैसे आपने प्लेन मिरर में बढ़ाया था, बढ़ाने के बाद ये एक पॉइंट पे मिलेगी यहाँ पर, दोज पॉइंट्स आर नोन एज फोकस, दिस इज फोकस, दिस इज फोकस। इट मीन्स दैट इन दिस केस देर इज नो रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, there is a virtual intersection, it seems that that rays are coming from this point only, that's why I have told you that focus is a point on the principal axis where parallel rays meet or appears to meet, meets in what case, in case of concave mirror, appears to meet in which case, convex mirror, and there is a divergence, here we can see that reflected ray will be here, reflected ray will be here, and after pulling it backward like in case of plane mirror, so this is an example of virtual mirror, virtual image, and whenever there will be virtual image there will be which type of erect, whenever there will be real intersection the image form will be inverted। सभी बात याद रखो आप ये चीज एक साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आपको चीजें आई थिंक दैट एवरीथिंग समझ आया होगा। ट्राई टू वॉच दिस वीडियो 2 to 3 times, आई विल मेक अ रिविजन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। मैं आपको इसी पार्ट से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको समझ आए चीज़ों को। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टर्म्स इन द स्फेरिकल मिरर, दिस ऑल विल बी वेरी यूजफुल इन योर नेक्स्ट लेक्चर्स। मैं सभी टर्म्स का यूज करूंगा, बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपेरचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल, फोकस, हाँ फोकल लेंथ बच गया है। फोकल लेंथ इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, जो आपने फोकस बनाया है वहां से पोल के बीच का जो लेंथ आएगा वो कहलाएगा फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। इसमें भी जो आपको अपीयर्स टू मीट हुआ है वहां से पोल तक के लेंथ को बता दिया फोकल लेंथ। तो दिस इज वेरी सिंपल। अपेरचर स्मॉल लेते हैं, ऑल द रेज कंसिडर नियर टू द पोर्स, दो आर नॉन एज पैरेक्सियल रेज। थोड़ी डेप्थ में बातें हो गई, थोड़ी अच्छी बातें हो गई। प्लेन मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम चल गया। यू ट्राई टू रिमेंबर इट ऑल। I think that everything is getting clear to you. We are going to discuss more about it. अच्छे से पढ़ेंगे। Try to make a revision. Try to watch my videos of reflection of light from lecture 1 ताकि आपको बेसिक से समझ में आए। मैंने काफ़ी की चीज़ें एक्सप्लेन किया है। That's all for today. Thanks for listening. Take care of your health and goodbye.